हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल के एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले वाली क्लास में हमने ऑलरेडी 3.2 के सारे नंबर सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। और आज हम एक्सरसाइज 3.3 के नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, प्रेस कीजिए बेल आइकन को भी, ओके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि लाइक जब तक नहीं आती तो वीडियो बनाने में मजा भी नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला नंबर है, पहला नंबर देखिए, गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो देखिए बच्चों, इसके पहले वाली जो थ्योरी क्लास थी उसमें हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल पढ़े थे। उसमें हम जो ट्रापीजियम है, काइट है, पैरेललोग्राम है, बकायदा हमने डायग्राम के साथ आपको बताया था और उसके सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किए थे। तो वही पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को बेस करते हुए अभी कुछ क्वेश्चन है जो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि इसको ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है, तभी तो पैरेललोग्राम है। क्योंकि इसने कह रखा है यहाँ पर कि ये पैरेललोग्राम है, मतलब ऑपोजिट साइड इक्वल है। अच्छा, इसके बाद हम जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट को हमें फिलअप करना है और मेंशन भी करना है कि हमने जो आंसर लिखा वो क्यों लिखा, किस आधार पर लिखा, किस प्रॉपर्टी के, किस बेस के ऊपर हम लिखा है। तो वो फिलअप ही नहीं करना है बल्कि उसकी प्रॉपर्टी के नाम भी लिखना है। तो हम करते हैं, चलिए इसे सॉल्व। देखिए यहाँ पर क्या है, AD। अब पिक्चर में आते हैं, यहाँ पर AD, ये पैरेललोग्राम के ऊपर ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। तो देखिए AD, ये AD इक्वल टू, मतलब ये AD किसके बराबर होंगे? तो हमें पता है कि AD किसके बराबर, AD इज इक्वल टू BC। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो AB इज इक्वल टू DC हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है, एक प्रॉपर्टी है। तो अगर AD है तो AD हमें ये BC, AB और DC से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है AD किसके बराबर है? तो AD BC के बराबर है। यहाँ पर लिख देते हैं AD इज इक्वल टू BC। क्यों? इसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। आपको लिखना है कि कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हम यहाँ पर लिख देते हैं ये प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए बच्चों, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे और GM लिख देंगे, मतलब ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। आपको ये पूरा पैरेललोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हमारी पहला बिट सॉल्व हो गई। अच्छा, DCB, अब देखते हैं पिक्चर में DCB। देखिए DCB, यहां से D से जाएंगे C की तरफ और बढ़ेंगे B की तरफ, मतलब ये वाली एंगल की बात कर रहे हैं। तो DCB किसके साथ बराबर होगी? ये DCB इक्वल होगी DAB के साथ में। तो हम यहां लिख देंगे DAB के साथ। क्यों ऐसा, हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। जिस तरह से यहाँ पर हम देखे थे कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, उसी तरह से ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। ये भी एक प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया था आपको पिछले क्लास में। तो यहाँ पर DCB, ये जो एंगल है, ये एंगल किसके साथ बराबर होंगे? इसके साथ, DAB के साथ। तो मैंने DAB लिख दिया। प्रॉपर्टी लिखनी है तो प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम यहाँ पर, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये हो गई। अच्छा, OC, अब यहां आते हैं OC की बात। देखिए यहाँ पर O है और OC, ये लाइन की बात कर रहे हैं, OC। तो OC इक्वल टू, OC किसके साथ इक्वल होगी? OC इक्वल होगी OA के साथ। इसी तरह से OB इक्वल हो जाएगी OD के साथ। पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा सवाल जो है OC, हमें OC से सिर्फ मतलब है। तो OC किसके साथ इक्वल होगी? OA के साथ। क्यों इक्वल होगी बताइए?
क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि OC इज इक्वल टू OA हो जाएगी, OB इज इक्वल टू OD भी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है। इसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, देखिए बच्चों, अगर विजिबल ना भी हो तो मैं आपको मेरा वॉइस से भी आप समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम है। अच्छा देखिए, तो ये OC किसके साथ इक्वल हो जाएगी? OA के साथ। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, अब देखते हैं हम मेजर एंगल DAB की तरफ बढ़ते हैं। मेजर एंगल DAB मतलब कि इस एंगल की बात कर रहे हैं, प्लस में मेजर एंगल ऑफ CDA, मेजर एंगल ऑफ CDA इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर ये एंगल और ये एंगल को प्लस करें तो क्या होगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये बताइए। आपको मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम जब हम डिस्कस कर रहे थे तब आपको मैंने ये कंसेप्ट दिया था एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड के क्या ऊपर। तो ये दोनों अगर हम देख ले तो ये दोनों A और D एडजेसेंट होंगे, इसी तरह से D और C एडजेसेंट हैं, C और B एडजेसेंट हैं, B और A एडजेसेंट है। पर यहां सवाल होता है कि एडजेसेंट एंगल हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या? सप्लीमेंट्री इन नेचर। मैंने बताया था, मतलब ये दोनों की सम करें तो 180 होनी चाहिए। और एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव सम 180। आप ऐसे भी लिख सकते हो, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री इन नेचर और एंगल्स ऑफ क्या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव सम 180 भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे? 180 डिग्री। इसकी आंसर हो जाएगी 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मैं लिखता हूं यहां पर, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, माने दोनों का अगर मिलाएं एडजेसेंट एंगल तो 180 होती है। तो बच्चों इस तरह से हमारा अभी नंबर 1 जो है, नंबर 1 आपकी सॉल्व हो गए हैं। अब हम नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो आप इसे कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसे रब करूंगा क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो यहां पर मैं इसे क्लियर करके फिर इसके बाद वाली नंबर करता हूं। चलिए अब आते हैं हम नंबर 2 की तरफ। अच्छा, नंबर 2 में इसे भी मैं क्लियर कर ही लेता हूं। नंबर 2 देख लेते हैं क्या है। अच्छा, नंबर 2 में सबसे पहला देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। यहां पर जितने भी पैरेललोग्राम दिए हुए देखिए, बीट 1, बीट 2, बीट 3, बीट 4, बीट 5, 5 बीट है यहाँ पर और सारे के सारे पैरेललोग्राम हैं। यहाँ पर इसने कह रखा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, मतलब कि ये सारे पैरेललोग्राम हैं। मैंने आपको जब थ्योरी क्लास था तभी बताया था कि पैरेललोग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है काइट और ट्रापेजियम, लेकिन पैरेललोग्राम आपके क्लास के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसे अच्छे से समझना है बच्चों। तो ये पैरेललोग्राम दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ अननोन क्वांटिटीज है एक्स वाई जेड, सभी में आपके एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, लेकिन पैरेललोग्राम्स के टाइप्स अलग अलग हैं, फिगर अलग अलग हैं। तो देख लेते हैं हम बीट 1 को। अच्छा, बीट 1 में अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए एक ABCD पैरेललोग्राम है, ठीक है, कहीं कहीं नाम नहीं दिया हुआ, हम अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं ताकि सॉल्व करने में इजी हो। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो हमें यहां पर निकालनी है x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। तो देखिए सबसे इजी यहां पर निकालना क्या रहेगा, जो नॉन क्वांटिटी है वहां से अगर हम चलें तो ये y इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं, यहां पर y इज इक्वल टू
100 डिग्री डायरेक्ट निकल गया हमारा y इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्यों निकला y इज इक्वल टू 100? क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्योंकि यहाँ पर ये 100 है, इसकी ऑपोजिट में y है, तो y की वैल्यू 100 डायरेक्ट निकल के आती है। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं ऑपोजिट एंगल, एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अगर ये y है और ये z है, तो ये दोनों आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल है। ये y है, ये x है, तो आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल है। मतलब हम कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होनी चाहिए। x और y ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो x प्लस वाई कितनी होनी चाहिए? 180। या फिर हम यहां पर भी कर सकते हैं कि x प्लस ये क्या 100, x प्लस 100 करें तो कितना होना चाहिए? 180। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहां पर ये दोनों नॉन क्वांटिटी से चले आते हैं, या x प्लस वाई से भी हम जा सकते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं हम x प्लस ये क्या है? x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए क्या? 180 डिग्री। क्यों? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो हम यहां पर लिख देख सकते हैं एडजेसेंट, देखिए बच्चों मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव सम 180, ऐसे भी लिख सकते हैं। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव सम 180 और एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री इन नेचर, ये भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, दिस इंप्लाई दैट x प्लस, x की हमें वैल्यू पता नहीं है लेकिन y की वैल्यू हमने निकाल रखा है, तो y की वैल्यू हो जाती है हमारा 100 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू कितनी? 80 डिग्री। मतलब कि x की वैल्यू हमारे निकल के आती है यहाँ पर 80 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 80, ये वाली हमारी निकल के आ गई 80 डिग्री। y की वैल्यू कितनी है? 100, तो y की वैल्यू हमारा यहाँ पर निकल के आ गया 100। अच्छा, अब बचा क्या यहाँ पर? z की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि हर फिगर में हमें x y z निकालनी है। अच्छा, z की वैल्यू जब निकालें तो हमें पता है यहाँ पर एंगल a इज इक्वल टू एंगल c होगा। एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल a इज इक्वल टू एंगल c। क्यों? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इससे हमें यह पता लगा कि एंगल ए जो है, एंगल ए मतलब क्या है? जेड है, तो एंगल ए मतलब जेड। अच्छा, एंगल सी, एंगल सी का मतलब क्या है? एक्स है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्या? ये एक्स, जेड इज इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाई दैट जेड इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे क्या है? 80 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 80। मतलब कि जेड की वैल्यू आ गई हमारी 80। ओके, तो इस तरह से हमारा बिट 1 सॉल्व हो गया। बिट 1 हम क्या देखें यहाँ पर? x की वैल्यू 80 आ गई। अच्छा, y की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा था 100। z की वैल्यू हम यहाँ पर हमारा आ गया क्या? 80 डिग्री। तो इस तरह से हमारा बिट 1 पूरी तरह से सॉल्व हो गया। हमने x की, y की, z की सारी वैल्यू निकाल लिया। आप इसे नोट डाउन कीजिए थोड़ा, या स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद के नंबर हम करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि बिट 2 कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम बिट 2 में। बिट 2 देखिए, यहां पर भी एक पैरेललोग्राम है। ओके, अच्छा, इस पैरेललोग्राम में हमें सॉल्व करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर नाम दे तो भी चलेगा, नाम ना दे तब भी सॉल्व हो जाएगा। जब जहाँ जरूरत पड़ेगा हमने नाम वहाँ पर बहुत अगर अर्जेंट है तो हम देंगे, नहीं तो अगर सॉल्व हो जाती है तो ठीक है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बिना नाम से भी सॉल्व हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए x प्लस 50। अब हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x प्लस 50 इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखिए x और ये, अगर हम इसे नाम दे देते a b c d, तो a और ये जो है b, a और b एंगल एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल आपस में क्या होते हैं? 180 होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? एडजेसेंट एंगल हैव सम, यहाँ पर लिख देते हैं
एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव सम 180 डिग्री। ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 130 डिग्री। x इज इक्वल टू हमारे निकल के आ गया यहाँ पर 130, मतलब कि 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 130, ये हमारा आ गया 130 डिग्री। क्लियर है। अच्छा, अब जब यहाँ पर हमारा ये x इज इक्वल टू 130 है, तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू x, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x होता है। क्यों y इज इक्वल टू x होता है? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये वाला, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर z की वैल्यू, y की वैल्यू दैट्स इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू x थी। x की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है 130, तो हमारा ये हो जाता है 130 डिग्री। y की वैल्यू 130, मतलब कि हमारा x की वैल्यू निकल के आ गया 130, y की वैल्यू भी निकल के आ गया हमारा 130। अब हम निकालेंगे z की वैल्यू। अच्छा देखिए, z की वैल्यू हम बहुत प्रकार से निकाल सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो अगर ये लाइन को देखा जाए और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, और ये एक यहां पर क्या है, ट्रांसवर्सल है। मतलब कि अगर इस तरह से अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। या फिर हम देखें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, और ये वाले एक अगर ट्रांसवर्सल हैं, तो ये एंगल भी इक्वल होते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, 1 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अदर लाइन, सो मेनी एंगल्स आर फॉर्म। वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला आपने कंसेप्ट 7 क्लास में पढ़ा है। तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के रीजन देके भी आप इसे इसके साथ इक्वल करा सकते हो, या फिर ये वाले और ये वाले पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो आप इस तरह से उनके क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, वो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो हम एक ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहां पर। तो आपकी यहां पर हो जाएगी क्या, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू जेड लिखता हूं, ये हो जाएगी x इक्वल टू क्या, x इज इक्वल टू जेड। x इज इक्वल टू जेड क्यों होगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां पर लिखें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के वजह से ये दोनों x और z इक्वल हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि x इज इक्वल टू जेड अगर हैं, तो हम x की वैल्यू तो हमें पता है, x की वैल्यू क्या पता है 130, तो हम लिख लेते हैं 130। इसका मतलब ये क्या है z, तो z इज इक्वल टू 130 हमारा निकल के आता है। ये हमारा हो गया 130 डिग्री। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 130। ठीक है, और y की वैल्यू हमारा क्या निकल के आई थी, y की वैल्यू भी हमारा 130 निकल के आई थी। यहां पर भी ये 130 है। ठीक, तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर बीट 2 में हमें एक फिगर दिया हुआ है क्या, पैरेललोग्राम के, और वहां पर पूछा आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये एक ही एंगल यहाँ पर दे रखा है 50, तो हमने क्या किया यहाँ पर x प्लस 50 लिया। ये वाली देखिए x प्लस 50, ये दोनों का हमने लिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट एंगल की सम हमें पता है कि 130 है, तो हमने इससे माइनस कर दिया 50 को, तो 180 से, तो हमारा निकल के आया 130। क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट एंगल है, तो ये 130, तो ये भी 130। क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, तो ये 130, तो ये भी 130। बस थोड़े बहुत इधर उधर घुमाना, प्रॉपर्टी का अगर सही कंसेप्ट क्लियर है तो आपका फटाफट निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा बीट 2 भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप इसे थोड़ा नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम बीट 3 की तरफ बढ़ेंगे। बीट 3, अच्छा बीट 3 में देखिए कुछ दिया ही नहीं है। अच्छा, इसे हम एक नाम दे देते हैं A B C D। ठीक है, एक नाम देते हैं। यहां पर देखिए कुछ भी मेजरमेंट नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहां पर ये वाली
जो सिंबल है इसकी मतलब क्या है, ये है मतलब कि अगर ना भी दे इसके क्या वैल्यू तो हमें समझ में आता है कि ये 90 डिग्री होती है, क्योंकि ये इस तरह की जो क्या जो स्क्वायर फिगर के जो सिंबल में रहते हैं वो उसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 90, डायरेक्ट हमारा यहां पर आ जाता है x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू क्या है 90, मतलब ये जो इस तरह का है तो ये हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हम लिख सकते हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये क्या है, हम जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस करते हैं तो इसकी जो आमने सामने की जो एंगल होती है वो ऑपोजिट एंगल कहलाते हैं, और क्योंकि ये सेम वर्टेक्स है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स उसे कहते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होती है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ देखते हैं, यहां पर ये 90 है, ठीक है, तो 90 है तो मतलब कि ये भी 90 हमारा निकल के आ गया। अच्छा, अब हम इसे क्या करते हैं, ये एक ओ यहां पर हम दे देते हैं, इसकी नाम दे देते हैं, जहां पर ये दोनों वर्टेक्स ज्वाइन कर रहे हैं या डायगोनल जहां पर मीट करते हैं उस पॉइंट को हम दे देते हैं ओ। अब अगर हम देखें इन ट्राइंगल BOC, देखिए यहां पर इन ट्राइंगल BOC, अगर BOC की बात करें तो BOC अगर हम देखें तो ये सारे जो है एक ट्राइंगल है BOC, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BOC क्या होते हैं, x प्लस y प्लस क्या हमारा 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होनी चाहिए। क्यों, ये x प्लस वाई प्लस 30 हमारा क्या होना चाहिए 180, क्योंकि ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हम यहां पर लिख लेते हैं इसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल की अगर सारे एंगल हम प्लस करें तो 180 होती है। अच्छा, इससे हमें क्या पता चला, x की वैल्यू तो हमें पता है यहाँ पर 90 डिग्री है, प्लस y की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये 30 हमें पता है, इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट y प्लस ये 90 और 30 अगर हम जोड़ दें तो 90 और 30 कितनी होती है 120, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ओके, तो 180 से अगर 120 हम माइनस करें तो होती है हमारी 60 डिग्री। तो ये अब ये y की वैल्यू हमारी निकल के आती है यहाँ पर 60 डिग्री, y की वैल्यू 60 डिग्री हो जाती है। ओके, तो यहां पर देखिए हमारा x की वैल्यू निकल के आ गया कितना 90, x की वैल्यू हम निकालें यहां पर 90 डिग्री। अच्छा, y की वैल्यू हमारे निकल के आ जाती है 60 डिग्री। अब हम देखेंगे z की वैल्यू, तो ये दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 60, अगर हम ऐसे बना दे तो थोड़ा सुविधा होगा, हाईलाइट हो जाती है x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब हम देखते हैं कि ये z की वैल्यू क्या है, ठीक है, z की वैल्यू देखनी है हमें। अच्छा, अब हम देखते हैं, देखिए जैसे कि हम अगर ये लाइन को देखें और ये लाइन को देखें, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल हैं, ठीक है, आपस में पैरेलल हैं। और अगर ये वाली एंगल ये वाली एंगल ये वाली एंगल लें, या फिर हम इधर से लें क्या जैसे ये वाली एंगल, ठीक है, हम अगर ये लाइन को देखते हैं, देखिए ये लाइन ये वाली लाइन लेके ये वाली लाइन और ये वाली, तो ये वाली क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल, मतलब कि इस तरह से अगर हम लें, देखिए इस तरह से, तो ये भी एक जेड बन रहे हैं। अच्छा, इधर से भी अगर देखें तो ये भी हमारे जेड बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको देख लेते हैं, देखिए ये वाली एंगल और ये वाली एंगल कहाँ गई, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल दोनों सेम है। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये वाली जो एंगल हो जाएगी और ये वाली एंगल, यहाँ से ये वाली एंगल हम अगर बनाए तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, तो ये वाली एंगल ये वाली क्या आ गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये हमारी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर जेड की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री आती है यहाँ पर, जैसे कि देखिए ये वाले और ये वाले ये दोनों इंटीरियर है, y इज इक्वल टू जेड, मतलब कि हमारा ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, डायरेक्ट ना लिख करके हम क्या लिख सकते हैं z इज इक्वल टू वाई, क्योंकि अल्टरनेट, ठीक है, ये हो जाएगी अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब कि जेड की वैल्यू और वाई की वैल्यू एक होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इससे निकल के आता है जेड इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री, जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी हमने यूज किए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं हम ये वाली, देखिए जो ये लाइन थी आपकी, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इस तरह से अगर हम देखें, ये एक जेड की फिगर बना रही है। जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात होगी तो जेड की फिगर बनेगी इस तरह से, ठीक है। तो समझ जाइएगा कि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारा यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 90, वाई की वैल्यू 60 और जेड की वैल्यू भी 60 निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नंबर बिट 3 में क्या, आप इसे कॉपी कीजिए, फिर बिट 3 की ओर बढ़ेंगे करेंगे। तो बिट 4 भी हम देख लेते हैं। अच्छा, बीट 4 में एक चीज देखने वाली चीज है, यहां पर हम इसे x, y और z की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो y निकालना सबसे इजी है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में क्या मतलब आमने सामने की एंगल है, और आमने सामने की एंगल जो होती है पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती है, मतलब ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं x से ही करते हैं, हम तो अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर x प्लस 80 इज इक्वल टू कितना 180। ये x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री और एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव सम 180। तो हम यहां पर रीजन लिख लेते हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव सम 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव सम 180 डिग्री, मतलब कि x प्लस 80 अगर मिलाए तो 180 होनी चाहिए। यहां से हमारा वैल्यू निकल के आता है x इज इक्वल टू 180 माइनस 80। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू हो जाती है हमारी 100 डिग्री। बच्चों x की वैल्यू यहां पर हमारा आ गया 100 डिग्री। ओके, अगर x की वैल्यू 100 है तो यहां पर अगर हम देखते हैं ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये y की वैल्यू हो जाती है इक्वल टू 80। y की वैल्यू 80, क्योंकि ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हम क्या 180 निकालेंगे। 180 से 100 माइनस करें तो 80, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट है, तो उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ये उससे भी इजी तरीका है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है इक्वल। तो हम ये वाला जो है ये क्या जो प्रॉपर्टी है इसका हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है। तो हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज यहाँ पर ना करें तो ही बेहतर है। तो y इज इक्वल टू 80, क्योंकि ये ऑपोजिट है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये कहानी आपको बच्चों देखिए इसको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है आप किस बेस पे ये सब इक्वल बता रहे हो, किस बेस पे आप इसको सेम कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी ना लिखे तो मार्क्स आपकी डिडक्ट हो सकती है। अच्छा, अब यहां पर देखिए हमारे x की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई। अब z की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे भी बहुत क्या निकाल सकते हैं, बहुत माने क्या मेथड्स हैं, लेकिन सबसे जो इजी मेथड होगा डायरेक्ट हम z और 80 को इक्वल कर देंगे। z और 80 इक्वल क्यों होगा? क्योंकि वो दोनों, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। बच्चों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर देखिए ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, ये पैरेलल है, तो आप z की फॉर्म बना करके इसके साथ भी आप इक्वल करा सकते हो 80 के साथ में। लेकिन ये जो सबसे इजी तरीका होगा, ये दोनों हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि ये कॉरस्पॉन्डेंट है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल। तो एक ट्रांसवर्सल के साइड में जो सेम साइड में जो एंगल होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं बच्चों। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि z इक्वल टू 80 डिग्री डायरेक्ट लिख सकते हैं। पर आपको अगर प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी लिख दिए तो आपको डायरेक्ट सॉल्व हो गया, क्योंकि ये क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है? तो ये हो जाएगी हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह से हमारा देखिए x की वैल्यू निकल के आ गई हमारी कितना, ये x की वैल्यू थी, सॉरी यहां पर मैंने थोड़ा मिस्टेक किया। x की वैल्यू क्या है 100 डिग्री, तो x की वैल्यू 100 आ गई। y की वैल्यू हमारी आ जाती है 80 डिग्री, z की वैल्यू भी आ गई हमारी
180 डिग्री। तो इससे हमारा क्या हुआ, बीट 4 जो है वो भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं, चलिए साहब लिखिए, इसके बाद हम चलते हैं बीट 5 की तरफ, जो कि हमारा आखिरी होगा। इस नंबर 2 के आखिरी बीट जो है उसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये हमारा बीट 5 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, बीट 5 में इसे एक हम भी नाम दे देते हैं, थोड़ा सा इजी होगा हमारे लिए। तो हम दे देते हैं इसे ABCD। चलिए, अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज देखने की बात है, y जो है एंगल C और एंगल Y जो है, देखिए ये वाली A और C इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं एक चीज, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर रिजल्ट लिख सकते हैं, ऑपोजिट क्या एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट A की मतलब क्या है, यहाँ पर A की वैल्यू Y है तो हम यहाँ पर Y लिखते हैं। अच्छा, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू 112 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 112 डिग्री, मतलब कि Y की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाती है कितनी, 112। अच्छा, अब देखिए X की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, X की वैल्यू में ये जो है ABD एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल की अगर हम तीनों एंगल प्लस करें तो कितनी होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। देखिए ये ट्राइंगल में ABD ट्राइंगल में अगर हम देखें तो क्या हो जाती है, x प्लस वाई प्लस 40। हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये जो x प्लस वाई प्लस 40, x वाई और 40, x वाई और 40 ये ABD ट्राइंगल के एक ट्राइंगल है। अगर हम एक ट्राइंगल के तीनों एंगल प्लस करें तो कितनी होनी चाहिए, 180। क्या प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो x की जगह में हम x ऐसे ही रखते हैं। y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, 112। तो हम यहाँ पर 112 पुट करते हैं, ये 40 है तो 40 यहाँ पर डाल दिए, इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस, ये दोनों को प्लस किया जाए तो 140 52 100 ये 52 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 180 माइनस 152 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकल के आता है हमारा क्या, x इज इक्वल टू माइनस किया जाए, यहाँ पर 10 से 2 माइनस करें तो कितना हो जाएगी 8, 10 से 2 माइनस करें तो 8, यहाँ पर आपके बच्चे 7 से 5 माइनस किया तो 2, तो ये होगी हमारी 28 डिग्री। तो हमारे क्या क्या वैल्यू निकल के आ गए, x की वैल्यू 28, y की वैल्यू 120, अच्छा 112। अब बचा क्या, यहाँ पर z की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, z की वैल्यू निकालने के लिए देखिए बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ a b और DC पैरेलल हैं, ये वाले और ये वाले पैरेलल हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या बनते हैं, यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जेड। यहाँ पे देखिए एक चीज लिखना होगा, ए बी, जैसे यहाँ पे लिख लिया मैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, मतलब कि x और जो z है यहाँ पर एंगल x इज इक्वल टू एंगल z हो जाते हैं, एंगल x इक्वल टू एंगल z हो जाते हैं, क्योंकि देख इस तरह की फिगर बनाना है बच्चों, देख लीजिए इस तरह z वाली फिगर, तो ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो x इक्वल z क्यों होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख लिया, स्पेस की प्रॉब्लम है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हमारा निकल के क्या आया है, यहाँ पर x की वैल्यू 28 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू 28 इक्वल टू क्या है ये z, तो हम यहाँ पर लिखेंगे z, मतलब कि हमारा जो z की वैल्यू है वो 28 डिग्री निकल के आता है। क्यों निकल के आता है, क्योंकि ये हमारा AB और DC जो है
पैरेलल हैं, तो ये एक ट्रांसवर्सल है। तो एक्स और जेड जो है यहाँ पर कौन से एंगल फॉर्म करा रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमारा जेड की वैल्यू भी आ गया 28, मतलब कि एक्स की वैल्यू हमारा 28 डिग्री आ गया, वाई की वैल्यू 112 आ गया, जेड की वैल्यू हमारा 28 आ गया। तो बच्चों इस तरह से हमारा आज जो है नंबर 1 नंबर 2 पूरी तरह से सॉल्व हो गया है, और इसके आगे वाली क्लास में हम इसके नेक्स्ट नंबर सब देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।